हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने फिर से आज डेली ब्रेड में हमें इकट्ठा करा है और रोज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं, वचन के गूढ़ और गहरे प्रकाशन हमें मिल रहे हैं। प्रियो, इस डेली ब्रेड के प्रोग्राम के लिए जो प्रतिदिन यहाँ से हम दे रहे हैं उसके लिए आप लोग प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर पिता हम में से हर एक की मदद करें कि हम इसको लगातार इस प्रकार से करने के लिए प्रभु हमें अगुवाई दे और हमें शक्ति दे कि हम इसे कंटिन्यू कर सकें। हम देख रहे हैं कि रोज प्रभु की कार्यों को हम लोगों के द्वारा सुनते हैं, बखान लोग करते हैं, किस प्रकार से डेली ब्रेड का कार्यक्रम परमेश्वर की सामर्थ लोगों के जीवन में इसके द्वारा कार्य कर रही है। वो प्रभु अद्भुत है। आइए हम इस आज के डेली ब्रेड को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे और हम आरंभिक प्रार्थना करेंगे। सिस्टर ग्रेसी प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज शाम के लिए खुदा। हम मिटने गए ये तेरे महान अनुग्रह का फल है खुदा कि तूने हमें जिंदों की भूमि में रखा प्रभु। हम भले चंगे पाए जाते हैं इसलिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, इस समय पूरा विश्व प्रभु वापस प्रभु उस महामारी में फंस गया है खुदावन। प्रभु जी, महामारी प्रभु तेजी से लोगों के जीवन में आ रही है प्रभु। मेरी तुझसे प्रार्थना है खुदावन, तू हमारे देश की हिफाजत कर प्रभु जी, तू हमारे लोगों की हिफाजत कर खुदावन, तू अपने लोगों के बीच में काम को कर खुदावन। जबकि प्रभु जब इस समय प्रभु हम इस स्तुति आराधना को कराते हैं प्रभु जी, अगर प्रभु ये कोई बीमार है प्रभु जी और वो आराधना को सुन रहा है खुदा, उनके जीवन में चंगाई होने बन जाए, उनके जीवन में छुटकारा होने बन जाए, उनके जीवन में महिमा हो प्रभु। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय हमारी पूरी टीम को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ को हम मांग लेते हैं, तेरा अभिषेक हम में होकर के लोगों के बीच में काम करे खुदावन। प्रभु तू हमें बना खुदावन। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जब आपके दास वचन की मनादी करते हैं, जब वो वचन को देते हैं प्रभु जी, उनके मुख से प्रभु आपका अभिषेक बहे प्रभु जी। जो बातें प्रभु वो वचन की बताते हैं प्रभु, उससे प्रभु हम अपने जीवन में लेकर के प्रभु हम फलवंत होने बन जाए खुदावन। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा, सुनने वाले एक एक कान आशीषित हो जाए प्रभु जी। जिन जिन घरों में प्रभु जी तेरा वचन जाता है प्रभु, वो घर कल्याण के लिए कल्याण हो जाए उस घर में खुदावन। खुदा हम तेरे बड़े अभिषेक को मांग लेते हैं प्रभु जी। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना को मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए मिलके प्रभु के नाम को महिमा देके सुंदर गीत को गाएंगे। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, वो तेरा आदर और मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। आमीन। और प्रभु हमारा आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है। केवल हमें घबराना नहीं है, हमें धीरज के साथ में ठहरे रहना है और उस आश्चर्य कर्म का, उस चमत्कार का इंतजार करना है। आइए मिलके इस गीत को गा के प्रभु की आराधना करें। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। मिलके गाएंगे। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, हालेलुया, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनकी संभाल करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनकी संभाल करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे,
वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, हालेलुया। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। बोझ प्रभु पे डाल दिया है, बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना है। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना है। अपना बोझ प्रभु पर डाल, अभी न घबराना, हालेलुया। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। ओ अब्बा, अपना बोझ प्रभु पर महिमा करे, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, ओ आश्चर्य कर्म करेगा। ओ आश्चर्य कर्म करने वाले अब्बा, आश्चर्य कर्म करेगा। तू कार्य कर, ओ आश्चर्य कर्म करेगा। तू कार्य कर पिता, तेरे चमत्कार के लिए प्रभु हम प्रतीक्षा में हैं। हम चाहते हैं तू आश्चर्य कर्म कर। इस महामारी में पिता परमेश्वर, तेरी एक नजर, तेरी एक दया की नजर तू हम पे डाल दे पिता। ओ आश्चर्य कर्म करेगा। आइए प्रिय प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने। जब कलाम सुनते हैं, उसके वचन को जब हम सुनते हैं, पूरे ध्यान के साथ उसके वचन को सुने। कोई भी वचन मिस न होने पाए। पूरे ध्यान के साथ, एकाग्रचित्ता के साथ उस वचन को सुने और अपने जीवन में काम करने दें। आइए वचन को सुने। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी दर्शक गणों को और सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं उन सभी को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और प्रभु ने आपको अब तक संभाला, विशेष तौर से कोविड-19 से, अर्थात इस बड़ी महामारी के बीच में आपकी रक्षा और मदद की। हमें संभाला, आपको भी संभाला। प्रभु को धन्यवाद। अभी आपने एक बहुत अच्छी आराधना प्रभु को नज़र की है और अब आप परमेश्वर का वचन सुनने और समझने के लिए तैयार हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज शाम हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 34 पद से लेकर 36 पद तक हम पढ़ेंगे। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसके सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। थैंक यू वेरी मच मेरे अजीजों। ये एक बड़ी टिपिकल चीज़ है जो यहाँ पर लिखी हुई है और बहुत सारे लोग इसको गलत रीति से लेते हैं और यीशु मसीह ने
ऐसा कह दिया कि मैं मिलाप कराने नहीं आया हूँ और मैं तो जो है तलवार चलाने आया हूँ। मेरे अजीज़ों, ये तलवार वो तलवार नहीं है जिसके विषय में आप समझते हैं कि जैसे राजाओं के हाथ में एक तलवार होती है और वो निकालते हैं उसको, तो ये वो तलवार नहीं है। परंतु कौन सी तलवार है और क्या प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहना चाहते हैं, इस बात को अच्छी रीति से समझने के लिए मेरे साथ आपको एक और वर्ड्स में जाना पड़ेगा। निकालेंगे हम लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 49 और 50 पद को। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। अब देखिए, यीशु मसीह कहता है मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। अभी मान लीजिए मैं आपको बोल लूँ, मैं आपको धमकी दूँ या मैं ऐसा बोलूँ कि मैं आग लगा दूंगा, तो आप बोलेंगे यार कैसा पादरी है, कैसा प्रचारक है, कैसा व्यक्ति है ये। परंतु आग के विषय में मैं आज को आपको बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। तलवार के विषय में मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। ये तलवार जो है क्या है मेरे अजीजों, ये तलवार जो है ये परमेश्वर का वचन है, जिसे समझने के लिए देखिए निकाल के हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसके 12 पद को पढ़ें। यहाँ पर इब्रानियों का लेखक उस आयत को बिल्कुल क्लियर कर देता, पढ़ेंगे हम। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है, यानी विजयी होगा, और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। अभी क्या बोला यहाँ पर यीशु मसीह ने? तो वहां कहा कि मैं तलवार चलाने आया हूं, परंतु यहाँ पर जब इब्रानियों का लेखक लिख रहा है तो वो कह रहा है ये जो तलवार है ये दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार का क्या मतलब होता है? जिसकी तरफ दोनों तरफ धार हो और आगे और पीछे दोनों में वार करने की क्षमता हो, और वार करके उसको चोट पहुंचाने का क्षमता उसमें हो। तो ये जो दो धारी तलवार बोला है, चलिए इस दो धारी तलवार के विषय में आगे क्या लिखा वो देख लें पहले, फिर मैं आपको बताता हूं। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, और हर एक दो धारी तलवार से बहुत चोखा है, और हर एक दो धारी तलवार से बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को, और गांठ गांठ को, और गुद्दे गुद्दे को, अलग अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। तो ये जो तलवार है वो एक धार नहीं है परंतु दो धार तलवार है। दो धार का मतलब ये है कि ये वचन जब प्रचार किया जाता है तो ये केवल जो आप दर्शक सुन रहे हैं उनके लिए नहीं है, केवल उनके लिए नहीं है, परंतु ये पहले मेरे लिए है और उसके बाद आपके लिए है। दो धारी का मतलब ये बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को छेदती है, दोनों के जीवन में काम करती है, दोनों के जीवन में से कमियों को निकाल देती है, दोनों का लहू बहा देती है। तो ऐसा मत समझिए कि ये पास्टर जी है हमारे पे तलवार लिए रहते हैं, तलवार चलाते हैं। ऐसा लोग बोलते हैं ना, आज तो पास्टर साहब ने बहुत तलवार चलाई और मेरे को देख देख के चलाई या मेरे ऊपर ही चलाई। ऐसा नहीं है, ये बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को छेदती है। तो अब यीशु मसीह कहता है मैं तो धरती पर मिलाप कराने नहीं परंतु क्या करने आया हूँ, आग लगाने आया हूँ और तलवार चलाने आया हूँ। तलवार चलाने का मतलब यह है कि अलग कर देना। जब तलवार चलती है तो किसी चीज को ऊपर चलेगी तो उसको उससे अलग कर देती है। अब ये वचन तलवार है, यीशु मसीह तलवार है, वो जब चलता है तो आपको अलग कर देता है। तो किससे अलग कर देता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपका जो संसार के साथ लगाव है, आपका जो संसार के साथ जुड़ाव है, उस जुड़ाव को, उस संबंध को जब
यीशु मसीह की तलवार हमारे जीवन पर चलती है, वचन की तलवार जब हमारे जीवन पे आती है तो वो हमको संसार से अलग कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। लेवी व्यवस्था 20 अध्याय उसके 6-20 पद को पढ़े। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, मैं यहोवा परमेश्वर स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से और सारे देश के लोगों से इसलिए अलग किया है। आपको समझ में आया ना? मैं अलग करने आया हूं। मैं पवित्रता और अपवित्रता को अलग करने आया हूं। परमेश्वर कुछ चीजों को कुछ चीजों से अलग करता है। परमेश्वर अपने लोगों को अपने लिए अलग करता है। वो आगे अगर अपन देखते हैं, वहां लिखा है, मैं मां को बाप से, मां को बेटी से, और सास को बहू से, और पिता को पुत्र से अलग कर देता हूं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो सारे रिश्ते नातों से अलग हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो फिजिकल रिलेशनशिप हैं या जो हमारे रिश्ते हैं कि वो ख़त्म हो जाते हैं। नहीं नहीं, वो ख़त्म नहीं होते। वो तो हमारे मृत्यु के साथ ही समाप्त हो पाएंगे, है ना। वो ख़त्म नहीं होते, लेकिन एक जो जुड़ाव होता है, एक गलत जुड़ाव जो होता है, वो ख़त्म कर देता है। यीशु मसीह कहता, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें पृथ्वी के सारे देश के लोगों से तुम्हें क्या किया है, मैंने इसलिए अलग किया है। यीशु मसीह काहे के लिए आया? वहां पे बोलता है, मैं मेल मिलाप कराने नहीं आया। मैं तुम्हें जो है मतलब संसार और संसार के हाकिम के साथ लिपटे रहने नहीं दूंगा। मैं आया हूं तुम्हें वहां से अलग करूं ताकि तुम मेरे लिए पवित्र बने रहो। अलग काहे के लिए करता है प्रभु हमको? क्योंकि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। तुम मेरे लिए निरंतर पवित्र बने रहो। भजन संहिता आई थिंक 4 अध्याय और उसके 3 पद को अगर अपन पढ़ेंगे तो वहां भी कुछ ऐसा ही वर्ड्स मुझे लगता है लिखा हुआ है। यह जान रखो कि परमेश्वर ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। भक्तों को वो क्या करता है? संसार से अलग कर रखा है। जब यीशु हमारे जीवन में आता है तो हमको पाप से अलग कर देता है। जब यीशु हमारे जीवन में आता है तो हमको अंधियारे से अलग कर देता है। बहुत सारी चीजों से हमें अलग कर देता है। अंधविश्वास से अलग कर देता है, दकियानुसी विचारधाराओं से अलग कर देता है। यह ना समझो कि मैं मिलाप कराने आया हूं, संसार में रापट रोल करके चला जाए, ऐसा नहीं चाहता है प्रभु। हमें वहां से अलग करता है। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो हम इस बात को समझें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। हालेलुया। तो अपन देख रहे हैं यहां पर कि यीशु मसीह ने, अगर अपन मत्ती का 10 अध्याय उसके 34 पद को फिर से एक और बार पढ़ें। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। परंतु मैं क्या करने आया हूँ? तलवार चलाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। और मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। गलत व्यवहारों से प्रभु हमें अलग करता है। सास गलत है तो बहू को अलग कर देगा। विचारधाराएं बदल जाना, एक ही घर के नीचे रह करके, छत के नीचे रह करके अलग अलग विचारधारा में बढ़ जाते हैं हम। तो यीशु मसीह कह रहा है, मैं तो बांटने आया हूं भाई, मेरा तो काम ही यही है। अगर तुम ज्योति की संतान हो तो तुमको मैं अंधियारे से अलग करता हूं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अलगाव किस प्रकार का करता है प्रभु। चलिए एक आयत और मेरे दिमाग में आई है तो मैं आपको पढ़ के सुना दूं। उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय और उसके
पहले 2-3 पदों को पढ़ दें। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हम्म पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी हम्म, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, आगे। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ, जब परमेश्वर जब ने कहा, परमेश्वर का आत्मा आता है तो कुछ ना कुछ अलगाव करता है। सुन लेना, साथ रहने नहीं देता वो। फिर क्या किया? जब परमेश्वर ने कहा हाँ उजियाला हो, हाँ, तो उजियाला हो गया। हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा हाँ, कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। व्हाट गॉड सेज, परमेश्वर ने अंधियारे को उजियाले से, यानी उजियाले को अंधियारे से अलग किया। अब तक शायद जब तक मसीह हमारे जीवन में नहीं आता है तो हम मिक्सिंग लाइफ चला लेते हैं। तू भी सही है, हम भी सही हैं, हम भी सही हैं, तू भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है। लेकिन मसीह जब हमारे जीवन में आता है तो अंधियारे और उजाले की कोई दोस्ती नहीं हो सकती। परमेश्वर की संतान और संसारिक संतान का अलगाव होना जरूरी है। आशा करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ प्रभु यीशु मसीह अलग करने आए यार, ऐसा ऐसा प्रभु है क्या? इसको क्या प्रभु मानना है? कैसे मानना है इसको? अरे भाई समझो, कैसे किसको अलग करने आया है? अंधियारे को उजियाले से, उजियाले को अंधियारे से अलग करने के लिए आया है। दोनों साथ नहीं रह सकते। तुम, परमेश्वर के वचन में याकूब की पत्री में भी लिखा है, तुम संसार के कटोरे और प्रभु के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते हो। तुमको चुनाव करना पड़ेगा, या तो तुम संसार के हो जाओ या तो तुम प्रभु के हो जाओ। तुमको अलग होना पड़ेगा। चलिए एक और आयत पढ़ेंगे, इसी के आगे बढ़ना ब्रदर थोड़ा सा। परमेश्वर ने 6 पद से पढ़ें फिर से, उत्पत्ति 1:6। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाएं। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। अलग अलग किया। परमेश्वर का आत्मा अलग अलग करता है, उजियाले को अंधियारे से अलग करता है, संसारिक लोग और आत्मिक लोगों में अंतर लाता है, अलगाव लाता है, पाप से हमको अलग करता है। फिर अगर अपन मत्ती के 10 अध्याय उसके 34 पद को फिर से एक और बार पढ़ें। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। पृथ्वी पे मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, शैतान से जो तुम्हारा मिलाप है ना, मिलाप, उसको तोड़ने आया हूं मैं। उससे संबंध विच्छेद कराने के लिए आया हूं। पाप से संबंध विच्छेद कराने के लिए आया हूं। मिलाप कराने को नहीं, परंतु तलवार चलाने आया हूं। जब तलवार चलती है, किसी भी चीज पे आप तलवार चला लीजिए, अलगाव होना तय है। और जब प्रभु यीशु मसीह के वचन की तलवार हमारे जीवन पे चलती है, मान लीजिए सास आ गई प्रभु में, सास ने अगर परमेश्वर का वचन सुना और बहू ने नहीं सुना, तो फिर तो दोनों की विचारधारा क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। सास बोलेगी मैं प्रभु की आराधना करूंगी, जीवते परमेश्वर की आराधना करूंगी, क्योंकि बहू को उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो अभी बोलेगी मैं तो मेरे देवी देवताओं की उपासना आराधना करूंगी। एक ऐसे अनुभव कई परिवारों में होते हैं। कई परिवार में एक छत के नीचे 5 लोगों में से 3 लोग यीशु की आराधना कर रहे हैं और 2 नहीं कर रहे हैं। अलगाव ही तो है ये। बस ऐसा ही अलगाव करता है प्रभु, ज्यादा कुछ नहीं करता है। विचारधाराओं में अलगाव हो जाता है। जब यीशु हमारे जीवन में आता है तो, वचन हमारे जीवन में आता है तो, वचन तलवार है ना, तलवार चलाने आया हूं। और जब वो तलवार चलती है तो क्या होता है? 35 पद में लिखा हुआ है, रिजल्ट सुनिए, तलवार का चलने का रिजल्ट सुनिए।
मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से, बेटी को माँ से, बाप को बेटे से, बेटे को बाप से, और बेटी को माँ से, और माँ को बेटी से, और सास को बहू से, और बहू को सास से क्या कर दे, अलग कर दूं। बस ये जो अलगाव है ना, यही है। आप देखते हैं कि आपके कई परिवार के अंदर, खानदान के अंदर, अगर परमेश्वर के वचन का मुकाशवा केवल आपको मिला है तो आप देखेंगे कि वहीं से एक अलगाव आपके परिवार के लोग आपके साथ करना शुरू कर देते हैं। अरे ये तो मसीह के हैं, ये तो यीशु मसीह को मानने लग गए हैं, इन्होंने तो धर्म बदल लिया है। चाहे आपने बदला है नहीं बदला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हाथ में तुमने बाइबल उठा ली, यीशु का नाम ले लिया, तो लोगों का डिक्लेरेशन ये हो जाता है और वो आपसे फिर क्या करने लगते हैं, थोड़ा सा अलगाव ले लेते। तो अलगाव ही तो करना है। यीशु जब हमारे जीवन में आता है, वो कहता है मैं तो इसलिए आया हूं कि मनुष्य को पिता से, और बेटी को माँ से, और बहू को सास से क्या कर दूं, अलग कर दूं। और 36 पद में वो भी लिखता है, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। दूर के रिश्तेदार को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप मसीह में आ गए हो, पर मनुष्य के घर के लोग उसके क्या हो जाते हैं, बैरी हो जाते हैं। मनुष्य के घर के लोग, उसके अपने लोग, मसीह के कारण तुम्हारी निंदा होने लगती है, मसीह के कारण तुम्हारे अंदर अलगाव होने लगता है। कई बार आपको धमकी मिलती होगी, हम तुम्हें समाज से निकाल देंगे, हम तुम्हें परिवार से निकाल देंगे। कई परिवारों के अंदर ऐसा होता है कि यदि बेटे ने प्रभु को ग्रहण कर लिया तो माँ बाप बेटे को बोलते हैं गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, हमारे घर में रहने की जरूरत नहीं है। बेटी ने अगर ग्रहण कर लिया यीशु को तो बोलते हैं तुम चले जाओ हमारे घर से, हमें तुम्हारी जैसी बेटी की जरूरत नहीं है। ऐसे कई बातें आप देखते हैं परिवार समाज में, जब कोई इंसान यीशु के पीछे चलने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। इसी बात को समझाने के लिए मैं लूका 12:49 में आपको लेके जाना चाहता हूं, और वहां पे भी यीशु मसीह यही बात है लेकिन अलग तरीके से थोड़ा सा बोला है। आइए उसको भी समझ लें। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। अब लोग सोचते हैं आग केवल एक ही प्रकार की लगती है, वो घासलेट डालकर तीली लगा के। अरे भाई, आग कई प्रकार की होती है। आइए आज शाम को मैं आपको बताता हूं कि आग कई प्रकार की होती है। अच्छी आग भी होती है और बुरी आग भी होती है। आग के प्रतिफल अच्छे भी होते हैं और आग के प्रतिफल खराब भी होते हैं। जो आग यीशु लगाता है, क्योंकि यीशु मसीह के लिए खुद को बता दूं मैं आपको, यीशु मसीह खुद एक आग है जो धरती पर आग लगाने आया है। जब आग आएगी तो आग ही लगेगा ना, है? बोलो ना भाई, गलत बोल रहा हूं क्या? आग क्या लगाएगी? आग ही लगाएगी। आग तो आग ही लगाएगी। देखो कभी कभी अपन आपस में बात करते हैं तो अपन किसी को बोलते तो तू आग मत लगा, वो आग लगा रहा है। अब बंदे बताइए क्या वो माचिस की तीली से आग लगा रहा है? नहीं 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 नहीं, वो अपने होठों से, अपनी जुबान से और अपने विचारों से क्या कर रहा है, लोगों की जिंदगी में आग लगा रहा है। तो मैं आपको कुछ बातें आग के विषय में बताना चाहता हूं। आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे अजीजों, ईर्ष्या जो हमारे जीवन में आती है, जिससे जलन उत्पन्न होती है, ईर्ष्या जलन। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है मालूम है? पड़ोसी के पास कोई चीज आ गई तो जिसके पास नहीं आई है उसको क्या लगता है? उसको उससे ईर्ष्या होने लगती है। और जिससे ईर्ष्या होती है वो ईर्ष्या भी एक आग है। और ये जो आग होती है, नेचुरल आग जो होती है, उससे तो आदमी अगर जलेगा तो शायद 2-4-10 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन ये वाली आग जो लग गई ना, ईर्ष्या वाली, तो ये बुझती भी नहीं। ईर्ष्या की एक आग, मेरे पास रेफरेंस है लेकिन मैं रेफरेंस दूंगा नहीं आपको क्योंकि समय मुझे इजाजत नहीं देता। मनुष्य का क्रोध, अरे वो आग के समान गुस्सा कर रहा है, आग बरस रही है वहां पर। मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसा होता है, वो क्रोध करता है
और उसका क्रोध से आग भड़क जाती है। और बाइबल बताती है ऐसा कि मनुष्य की जीवान में इतनी सामर्थ्य है कि वो भवसागर में आग लगा देती है, आपके परिवारों में आग लगा देती है, खानदान के खानदान बर्बाद कर देती है, जला के राख कर देती है, तोड़ देती है उनको। तो ये क्या है? ये भी तो आग ही है ना भाई। आग के प्रतीक बता रहा हूं मैं आपको, अच्छे प्रतीक भी हैं और बुरे प्रतीक भी हैं। अभी अपन देखें परमेश्वर का वचन क्या है, आग ही तो है। परमेश्वर का वचन आग है। अगर अपन यिर्मयाह का 5 अध्याय उसका 14 पद और 23 का 29 पद दोनों पढ़े। यिर्मयाह 5:14। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा। प्रजा को काट और वचन को क्या करूंगा? तेरे मुंह में आग के समान डालूंगा और वह उनको भस्म करेगी। और वो उसको क्या कर देगी? भस्म करेगी। प्रजा को काठ बनाऊंगा, यानी प्रजा के अंदर जो पाए जाने वाले गुनाह हैं, और आग जब आती है तो लकड़ी को जलना पड़ता है। काठ का मतलब होता है लकड़ी। हम परमेश्वर का वचन जब लोगों पर डालते हैं तो पाप रूपी जो काठ है उसको जलना पड़ता है। ये एक अच्छा उदाहरण है। मैं बुरे उदाहरण भी बताए दो और भी बताऊंगा अभी आपको, लेकिन ये अच्छा उदाहरण है कि परमेश्वर का वचन क्या है? आग है। और अगर यिर्मयाह आप पढ़ेंगे 23 का 29, परमेश्वर की ये भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? वचन को आग डिक्लेयर किया है। और आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है। और यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, अर्थात यीशु मसीह के रूप में धरती पर उतरा। और जो धरती पर उतरा वो यीशु है, और यीशु मसीह आग है। और जिसने इस पृथ्वी पर आग लगा दी, क्या आग लगा दी मालूम है? एक आत्मिक आग, जिसे जितने रोकने की कोशिश की जा रही है वो उतना ही बढ़ती जा रही है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आज से 2000 साल पहले परमेश्वर के वचन ने देह धारण करी। वचन आग है, यीशु भी आग है। इसीलिए यीशु बोलता है लूका 12:49 में, मैं आग लगाने आया हूं। कौन सी आग? आत्मिक आग। और उस दिन से आग लगी हुई है। पेंतिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो आग के स्वरूप में उतरा, और उस दिन से लेकर आज के दिन तक अरबों लोग उस आग की चपेट में आ चुके हैं। आप माने या ना माने, मेरा काम है इस YouTube के माध्यम से आपको बता देना। हालेलुया। मेरे अजीजों, निकाल के पढ़ेंगे भजन संहिता 104 का 4। मैं अगर आपको ऐसा कहूं कि मैं भी एक आग हूं तो कोई गलत नहीं होगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी उसमें। वचन में लिखा है जो पवनों को अपने दूत, जो पवनों को, पवन का मतलब होता है हवा को, अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। मैं उसका एक टहलुआ हूं। और क्या हूं? धधकती हुई आग हूं। देखिए, जो आग के संपर्क में आएगा ना उसको जलना पड़ेगा, उसको भी आग में परिवर्तित होना पड़ेगा। और मैंने तो आप जानते हो, हजारों उन बुझे हुए दियों को, जो बुझे हुए थे उनको रोशन किया है। प्रभु अपने टहलुओं को आग बना देता है। आग, अगर मसीही आग है, मसीह आग है, यीशु मसीह आग है, तो उसके टहलुए भी आग ही हैं। और जहां जाते हैं आग लगाते हैं। कौन सी? आत्मिक आग। कुछ लोग बोलते हैं कुछ परिवारों से, क्या दे दिया पास्टर राजेंद्र डेविड ने तुझे? अरे आग लगा दी उसने। क्या दे दिया उस प्रभु के दास ने तुम्हें? मैं, वो बोलते हैं आग लगी है हमारे जीवन में, क्योंकि वो आग के संपर्क में आ गए। क्योंकि आज से कुछ साल पहले मैं आग के संपर्क में आया। हालेलुया। यूहन्ना ने कहा मत्ती 3:11 में,
मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर मेरे बाद एक आने वाला है, मेरे बाद एक आने वाला है। वो आने वाला कौन है? जो तुम्हें काई से? पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। यीशु मसीह खुद आग है, तो जो उसमें डूबेगा वो तो आग ही बनेगा ना भाई। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप पर्सनली आकर के भी मुझसे समझ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 104 का 4 में अभी हमने पढ़ा कि वो अपने टहलुओं को, उसके आग का प्रतिरूप है वो। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के लिए खुद मलाकी नबी की किताब 3 अध्याय और उसके 1 और 2 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के लिए मलाकी बोलता है कि वो आ गए। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ, हाँ, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे लिए भेजता हूं, और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। ध्यान सुनना, और प्रभु जिसे तुम जो ढूंढते मार्ग हो, सुधारेगा वो तो है यूहन्ना। आगे, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो, और ध्यान से सुनना, प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। वो अचानक तुम्हारे मंदिर में, अपने मंदिर में। अपने मंदिर का मतलब कौन है मालूम है? आज की तारीख में मैं उसका मंदिर हूं और मेरे अंदर वो आग आ गई है, मेरे अंदर वो अब प्रकट हो गया है। ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में कि वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हालेलुया। आज से 25 साल पहले वो मेरे मंदिर में आ गया, मेरे जीवन में आ गया। अच्छा चलो आगे पढ़ो ना भैया, क्या लिखा है? वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, वाचा का वो दूत। ये वाचा का वो दूत कोई और नहीं है, परमेश्वर ने हमसे वाचा की थी, बांधी थी। मनुष्य स्त्री का वंश आएगा, वो सांप के एड़ी को कुचल देगा, शैतान की युक्तियों को कुचल देगा। वाचा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो सुनो, वह आता है, वह आता है, आने वाला है। कौन बोल रहा है? यूहन्ना बोलेगा वो आ रहा है। और सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और उसके बाद क्या लिखा है? परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? आगे, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? जब वो दिखेगा तो कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग, वो किसकी आग? सोनार की आग, सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे जीवन के अंदर आग जो है वो बड़ी महत्व रखती है। और हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आग लगाने आया। और हमने ये भी देखा कि यूहन्ना जो है वो इस बात को बोल रहा है कि मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और मेरे अजीज़ों, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरता है तो पवित्र आत्मा जो है वो आग का एक तरीके से प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसके 5 पद को भी इस समय मैं चाहूँगा कि हम पढ़ें, ताकि हमें समझ में आए कि पवित्र आत्मा जो है वो एक आग का प्रतीक है। पढ़िए 4 का 5, प्रकाशित वाक्य 4 का 5। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, हाँ, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। हाँ, वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। वे परमेश्वर की आत्माएं हैं। हालेलुया। तो कहने का अर्थ यह है कि आज शाम हमने ये सीखा कि यीशु मसीह इस दुनिया में तलवार चलाने आया है और अलग करने आया है। अब अलग करना क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। प्रभु अपने लोगों को इस संसार के लोगों से अलग करता है। फाइनली एक बात बता दूं आपको मैं, यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर उसकी कलीसिया उठा ली जाएगी, अलग कर ली जाएगी, और वो एक बहुत बड़ा अलगाव होगा। प्रभु यीशु मसीह तलवार चलाने आया। अब तलवार मैंने आपको समझाई कि तलवार कौन सी है। वो तलवार जो है परमेश्वर का वचन है, जो दोधारी तलवार है। और जब तलवार चलती है तो वो कुछ न कुछ काम जरूर करती है, तो अलग थलग कर देती है। और तलवार जब चलती है तो रक्त बहता है, तलवार जब चलती है
तो दुष्टों का अंत हो जाता है, दुष्टता का अंत हो जाता है। दुष्ट का अंत नहीं, लेकिन दुष्टता का अंत हो जाता है। दुष्टता कौन सी? जो हमारे जीवन में पाई जाती है। और जब ये तलवार आती है, जो परमेश्वर का वचन आता है, हमारी दुष्टता को खत्म कर देता है हमारे जीवन से। जैसे एक आग जब हमारे जीवन में लगती है तो वो उस चीज़ को जला के राख कर देती है। कभी कभी आपने देखा होगा आपके आजू बाजू में जो है धुआं उठ रहा होता है, और आप जा कर के देखते हो तो पता चलता है कि कोई व्यक्ति ने इसमें आग लगाई है, और वहाँ पर इसलिए आग लगाई है कि वहाँ बहुत कचरा है। कचरे को जलाने के लिए आग का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज शाम आप समझ गए होंगे, जहाँ यीशु आता है वहाँ आग लग जाती है, और जहाँ आग लगती है वहाँ प्योरिफिकेशन आता है, पवित्रता आती है, और गंदगी को जला के राख कर देता है। हालेलुया! क्या आप मेरे साथ हैं? तो इसको आप बहुत अदरवाइज समझते होंगे आज तक। यीशु मसीह ने ऐसी कैसी बातें बोल दी, मैं अलग करने आया हूँ, मैं मेल मिलाप कराने नहीं आया हूँ, और मैं आग बरसाने आया हूँ, या मैं आग लगाने आया हूँ, और अभी चाहता हूँ कि अभी सुलग जाए। 12:49 में देखते हैं हम, लूका 12:49 में प्रभु कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो आग, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। हाँ, और क्या चाहता हूँ? और ये चाहता हूँ केवल ये कि अभी सुलग जाती कि है। वो आग अभी सुलग जाए। किसमें? हमारी जिंदगियों में। एक आत्मिक आग की बात हो रही है यहाँ पर। एक आत्मिक बात है, इसको हमें समझना होगा। तो आशा करता हूं कि आज के डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपने इस बात को भली भांति समझा होगा। मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होते हैं, दूसरे लोगों को कोई मतलब नहीं होता। आप क्या बन रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ नहीं जा रहे हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता। मेरे असीसों, आज शाम आपने परमेश्वर के वचन से इस बात को समझा है। तो आइए आज शाम हम यीशु मसीह के उस वचन को, कि वो यीशु मसीह हमारे जीवन में आग लगाने आया और चाहता है कि अभी 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 सुलग जाए। कि आप चाहते हैं कि वो आग आप तक पहुंचे। आपको पता होगा परमेश्वर के वचन में पुराने नियम को जब आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि एलिया ने जो है वेदी बनाई, और वेदी बना करके उसने जो है वो पानी को उसके चारों ओर डाल दिया, और परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, स्वर्ग से क्या भेज दे? आग को भेज दे। उस आग ने क्या किया मालूम है? आपको पता है कि परमेश्वर के दास ने जब वेदी बनाई तो 1 घड़ा, 2 घड़ा, 3 घड़ा, 4 घड़ा पानी डाल दिया उसमें। परंतु जब स्वर्ग से आग आई तो उस पानी को चाट गई, खत्म कर दिया उस पानी को। इसी प्रकार से जब स्वर्ग से आग हमारे जीवन पर आती है, हमारी जिंदगी के अंदर पाए जाने वाली दुष्टता को छाट जाती है, खत्म कर देती है। आपको पता है शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्टी में बांध के डाले गए थे। आग ने क्या किया? बाइबल बताती है आग ने उनके बंधनों को जला के राख कर दिया। आग जब आपके जीवन में आएगी वो आपके बंधनों को जला के राख कर देगी। क्या उस आग के आप मुंतज़िर हैं? एक लेखक इस प्रकार से गीत गाता है कि सब मज़बे पर है हाजिर, सब मज़बे पर है हाजिर, और मैं देखता आग की राह। काश वो आग स्वर्ग से अभी प्रकट हो जाए। मेरे अजीजों, एक दिन पेंतिकोस्त के दिन वो आग स्वर्ग से प्रकट हुई और उसने उन 120 लोगों की जिंदगी को तब्दील कर दिया। साधारण से असाधारण बना दिया, विशेष बना दिया। जिसके जीवन में परमेश्वर की आग लगती है वो चुप नहीं बैठता है। आप एक आग लगे हुए व्यक्ति को अगर फिजिकली हम देखें, किसी व्यक्ति को आग लग जाए तो वो बैठेगा नहीं, वो भागेगा, और वो ये सोच के भागेगा कि मैं भागूंगा तो शायद
हवा से आग बुझ जाएगी, लेकिन बात ये नहीं होती है। हवा जितनी मिलती है आग उतनी ही बढ़ती चली जाती है। यीशु मसीह के वचनों को भी जितना आप रोकने की कोशिश करेंगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ये वो आग है, जितनी हवा दोगे उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो आइए आज शाम उस आग को प्रभु से मांगे और कहें, प्रभु आज मेरे जीवन में आग को सुलगा दे। अभी सुलग जाती, यीशु कहता है अभी सुलग जाती। 50 पद को भी पढ़ दीजिए, लूका 12:50। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह ना हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। मेरे अजीजों, ये अगला जब हम कभी प्रभु के वचन में से सीखेंगे तब हम इस बात को सीखेंगे। लेकिन ये दोनों बातें मैंने आपको इसलिए समझाई, इसलिए बताई हैं कि ये दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से लिखी गई है। परमेश्वर आपको ऐसी आशीष दे, समझ दे, बुद्धि दे कि वो आग आपके जीवन में अभी सुलग जाए। ईर्ष्या की आग को खत्म कर दीजिए, जलन, हसद, कुड़न, दुष्टता की आग को खत्म कर दीजिए। एक आत्मिक आग आपके अंदर सुलग जाए। आइए प्रार्थना करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए। आज शाम आपकी वो आग स्वर्ग से सभी दर्शकों पर, सब्सक्राइबर्स पर बरसने पाई। टच देम लॉर्ड एंड हील देम लॉर्ड। खुदा उनकी जिंदगी की गंदगी को जला के राख कर दे, संसार से उन्हें अलग कर दे। प्यारे खुदावन परमेश्वर, ये हमारी आपसे विनती प्रार्थना है। प्रभु इस समय हम दुआ करते हैं जिनके आज जन्मदिन है, जिनको कोविड-19, प्रभु जी जिनको कोविड-19 से बीमारी से ग्रस्त हैं, उन सबको प्रभु जी चंगा कर और हमें छू के चंगाई दे। सबको स्वस्थ और निरोगी काया रख। हम घटें तू बढ़े, ही हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। सारा आदर, मान, सम्मान, गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोले आमीन। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और जाने से पहले मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और साथ साथ यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप दूसरों को शेयर करें, लाइक करें। और प्रार्थना के टावर नंबर स्क्रीन पर आपके मौजूद हैं। यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन भेजना चाहते हैं तो आप इस मोबाइल नंबर पर संपर्क जरूर करें। और यदि आप हमारी सेवा में एक पार्टनरशिप लेना चाहते हैं तो प्रार्थना के द्वारा हमारे लिए प्रार्थना करें और धन द्वारा, अपने धन के द्वारा आप हमारा साथ दे सकते हैं, इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो उसके लिए बैंक अकाउंट की डिटेल्स स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच। कल 4 बजे फिर आपके साथ शिरकत हासिल करेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, घर में रहें।